चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे डीसी। अब जब भी लिखेंगे तो हम डीसी लिख देंगे इसको। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x, या इसी को आपसे दूसरी तरह से पूछेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e टू द पावर x हो जाएगा। या तो कहेगा प्रूव दैट ये, या तो कहेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए, या तो कह सकता है प्रूव दैट इतना बराबर इतना होगा। तो हम लोग इसी को साबित करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक यूनिक फंक्शन है, पूरा अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे इसको। e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको फिर से e टू द पावर x ही मिल जाता है। तो ये एक अच्छा यूनिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है वो, अभी हम लोग देखेंगे उसका। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तब आप सवाल कीजिएगा। बिल्कुल पुराना प्रोसेस है, जैसा हम लोगों ने कल किया था वैसा ही आज करेंगे। तो जो लोग अभी जुड़े हैं वो लोग सुन लीजिए, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। जो मैंने कल बनाने दिया था उम्मीद करते हैं आप लोग सब बना लिए होंगे, काफ़ी तेज़ आप लोग हैं, तो हमको उसको देखने की ज़रूरत है नहीं। अब हमारे पास जो अगला थ्योरम है वो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x। कह रहा है e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए, या आपसे कह सकता है कि प्रूव दैट dy dx e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x का जब आप डिफरेंशियल निकाल रहे हैं तो आएगा e टू द पावर x। जैसे x स्क्वायर का निकालते थे 2x आता था, x क्यूब का 3x स्क्वायर आता था, x का डिफरेंशिएशन 1 आता था, 1/x का -1/x स्क्वायर आता था, रूट x का क्या आता था 1/2 रूट x। उसी तरह से जब e टू द पावर x का निकालेंगे तो आपके पास आएगा e टू द पावर x। तो चलिए करते हैं पहले इसको प्रूफ। नहीं समझ में आएगा तब आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, बाकी आप पहले कोशिश करेंगे समझने का। तो देखिए जो फंक्शन हमसे कहा गया जिसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए, उसको क्या करते हैं हम लोग y मान लेते हैं। तो लेट y बराबर e टू द पावर x, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं हम लोग, x में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे तो y में भी वृद्धि हो, तो मानेंगे लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन किसमें है x। तो देन क्या हो जाएगा, देन यही को लिख देते हैं, देन डेल्टा y जो हो जाएगा बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। मतलब जब x के मान में बढ़ाइएगा तो y का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर। अब इक्वेशन कैसा बन जाएगा देखिए, तो e टू द पावर x में बढ़ गया कितना, डेल्टा x देखिए ऊपर है पावर में, तो x में जुड़ गया कितना, डेल्टा x। तो ये कितना होगा, y प्लस डेल्टा y। यहाँ भी y का मान बढ़ जाएगा, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे, पुराना काम जैसा पिछले सवाल में। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बाय 1। x प्लस डेल्टा x, यानी x में वृद्धि किया गया है, x में बढ़ाया गया है एक छोटा सा मान, तो x में, हाँ x में, फिर से बोलो क्या बोल रही हो। मान तो x का ही ना बढ़ाएंगे, e तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, पाई का मान बढ़ा सकते हैं क्या, 3.14 के अलावा कुछ लिख सकते हैं पाई का मान। तो जहां पर x होगा, पिछली बार, हाँ तो वही तो बता रहे हैं, लेकिन पिछली बार जहाँ था x का पावर n, तो ये मान तो फिक्स होता है ना, n कांस्टेंट है तो बढ़ेगा तो वेरिएबल ना, जहाँ पर वेरिएबल है उसका मान ना बदलेंगे, कांस्टेंट कैसे बदलेगा बोलो, जहाँ जहाँ पर वेरिएबल होगा वही ना चेंज करेगा। तो यहाँ पर मैं कैसे कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए n जो है, ये n एक कांस्टेंट है, यहाँ पर n का मान अगर 2 होगा तो ये फिक्स हो जाएगा, बदलेगा कौन, बार फिर x बदलेगा। n का मान एक बार जब फिक्स हो जाएगा वो काम खत्म हो गया, x का मान बार बार चेंज करेगा।
यहाँ पर देखिए ई का मान एक कांस्टेंट है, एक बार ये फिक्स हो गया, अब बदलेगा कौन, ऊपर वाला मान बदलेगा, एक्स बदलेगा। तो जहाँ पर वेरिएबल था वो बदलता है, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। एन जो आप देख रहे हैं ये नॉट वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, इसमें ही कांस्टेंट है। चलिए, तो घटाएंगे हम तो क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई, देखिए ध्यान से, y प्लस डेल्टा वाई, इसमें घट जाएगा आके क्या, ये वाला y, तो एल एच एस के साथ, आर एच एस के साथ, तो x प्लस डेल्टा x में घट जाएगा ई टू दी पावर x। देखिए इस टर्म में से ये टर्म पूरा घट गया। तो आप बताइए, अच्छा चाहे तो आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल्टा y बराबर ई टू दी पावर x डेल्टा। हाँ, बिल्कुल, जब ई का मान बढ़ेगा, देखो y बराबर ई पर पावर, बिल्कुल ई पर पावर x प्लस डेल्टा x। नहीं नहीं, ई पर पावर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स सब जगह तो पावर लिखो। एक्स में जब वृद्धि होगा तो एक्स कहाँ पर, देखो यहाँ पर एक्स का मान जब 1 होगा, ई वाई बराबर कितना होगा, ई पर पावर 1। एक्स का मान जब 2 होगा तो वाई का मान कितना होगा, ई पर पावर 2 होगा। तो बढ़ रहा कौन सा मान, ई पर पावर वाला ना। तो ई का एक थोड़ा सा बढ़ा दिए, डेल्टा एक्स बढ़ा दिए, तो कहाँ बढ़ेगा, ई पर तो बढ़ेगा। जैसे देखो 1 में कितना बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए, तो बढ़ा कितना, 1 प्लस 1, यही पर लिखाएगा 1 प्लस 1, 1 में एक जोड़ दिए। उसी तरह से एक्स में जब डेल्टा एक्स जुड़ा तो कहाँ पर जुड़ेगा, ऊपर ही ना जुड़ेगा। चलिए, तो यहाँ तक की बात तो पुरानी थी। इसके बाद क्या काम करते हैं, याद कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। क्या बोलूँगा आपको, कल भी बताया था आपको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड, माइक को ऑफ रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब ऑन करेंगे। माइक को सब लोग ऑफ रखेंगे, माइक इसका ऑन है, चलिए सबको बंद, जब जरूरत पड़ेगी तब ऑन करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स एंड क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स से, दिख रहा है आपको सर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। एक लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और लिमिट ले लिया कितना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। कुछ भी नहीं किया, देखिए दोनों तरफ डेल्टा x से भाग, और दो, बोलो क्या। अभी, हाँ अभी बिल्कुल करेंगे ना, थोड़ा सा वेट किया जाए, थोड़ा सा वेट किया जाए, बिल्कुल ये काम करने। हट के जीरो कैसे हो जाएगा, आप ये बताइए, दो पर पावर लिखा होगा। उसको तोड़ फोड़ सब काम कर देंगे, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, सब काम करने जा रहे हैं, देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच। ठीक है, आपके जैसा आपके मन के मुताबिक होगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, सब काम कर रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं उस पर। चलिए, तो ये वाला चीज बताइए, इसी चीज को तो बोलते हैं हम लोग क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी को तो डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से। और बराबर में क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब उधर लिखेंगे, इसको हम लोग लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाला टर्म जैसे था वैसे उतर गया। अब इसका मेन कैलकुलेशन करना है, तो इसको समझना आपको ध्यान से। तो हमारे पास जो आ गया है वो आ गया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स
ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय। अब याद कीजिए ई पर पावर जो हम लोग है ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। डेल्टा यहीं पर है, चलिए माइक बंद कर लीजिए। डेल्टा यहीं पर है, गलती से लिखा गया था। अरे हम भी माना रहे इंसान है, हमसे गलती हो जाती है। अब यहाँ देखिए ए पर पावर एम प्लस एन है, तो ए पर पावर एम प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अभी तो ठीक है, यहाँ पर तो नजर आ रहा है, यहाँ नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन यहाँ तो नजर आ रहा है। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर डेल्टा एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डेल्टा एक्स। ध्यान से देखिएगा इस टर्म को। हमने क्या किया है, ये देखिए जोड़ के फॉर्म में था, गुना के फॉर्म में लिख दिया, फिर से गुना करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स, देखिए दोनों में कॉमन है, ना कि कटने वाला है, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर एक्स, दोनों से कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, ई टू दी पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या बच गया, एक्स बच गया। चलिए ये वाला वैल्यू यूज कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं ये वाला। अब देखिएगा जरा ध्यान से, बस एक ही स्टेप आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहां मान रखाएगा, लेकिन डेल्टा एक्स के अलावा जो टर्म होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो आप देखिए तो क्या ई टू दी पावर एक्स में ये मान रखाएगा क्या, ई टू दी पावर एक्स है, जबकि यहाँ क्या है हमारे पास डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए कांस्टेंट, दिस बिकम्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर एक्स बाहर, और लिमिट हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। बताइए ये बात पहले आपको समझ में आई या नहीं। हाँ बोल, हाँ बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अच्छी बात है। देखिए हमको यहाँ पर क्या कहा है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वही मान रखाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ तो ये मान कभी भी नहीं रखाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, ये वाला ई टू दी पावर एक्स कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इस पर तो मान रखाना है ही नहीं, मान तो जब भी रखाएगा यहाँ रखाएगा, यहाँ रखाएगा, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स वहाँ रखाएगा। तो ये तो एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको बाहर कर दिए। तो ये देखो हो गया बाहर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये देखिए तो जरा कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है क्या, 1 हो गया इसका मतलब, वेरी गुड। तो ये देखिए हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है 1। याद कीजिए तो यहाँ x यहाँ x यहाँ देखो डेल्टा x और डेल्टा x, यहाँ थीटा 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 तीनों जगह अगर सेम चीज रहेगा तो मान हो जाएगा क्या 1। तो जवाब आ गया देखिए e टू द पावर x इंटू 1 यानी e टू द पावर x। तो पूरे कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आया वो आया है e टू द पावर x। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए कि डी वाई, देखो ये क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यही ना आया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, अब वाई का मान बताइए, डी वाई, वाई का मान देखिए, वाई क्या, ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ लिख दिया वाई की जगह पर ई टू दी पावर एक्स बराबर क्या आ गया देखिए ई टू दी पावर। तो ये एक इकलौता फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन वही होता है, यानी ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ जब इसको एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स का मान 1 प्लस वो उसका एक्सपेंस। अगर आप उसको लिखना चाहें, ई का मान वही होता है असल में, यस ई टू द पावर एक्स बराबर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 1, ये एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं बिल्कुल, वो भी ई का मान ही है टू द पावर एक्स। हमको यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं करना, हमको सिर्फ ई टू द पावर एक्स फंक्शन दिखाना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमको उसका एक्सपेंशन नहीं करना, वो तो मान होगा ही ई टू द पावर।
अब उतना बड़ा बड़ा मान लिखेंगे क्या यहाँ पे उतना बड़ा बड़ा मान लिखे, सब में फिर जोड़ेंगे तो सब जगह जोड़ना पड़ेगा। बताओ उतना बड़ा बड़ा मान लिखने से फायदा, पूरा एक्सपेंशन को हम लोग को नहीं लिखना है। एक्सपेंशन को डिनोट करते हैं हम लोग ई टू द पावर एक्स, तो यूज करेंगे ई टू द पावर एक्स। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो क्या देखा हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी बताइए। चलिए तो देखिए असल में ये है थ्योरम नंबर 2, लेकिन इस थ्योरम से सिमिलरली करके हम लोग काफी थ्योरम सब लिखने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो थ्योरम नंबर 2 में हम लोगों ने क्या सीखा है, देखिए दो में हम लोगों ने सीखा है कि अगर हमारे पास d/dx e टू दी पावर x कहा जाए तो e टू दी पावर x होता है। अच्छा इसका मतलब है, इसका मतलब दोनों सेम होता है, देखो ध्यान से, e टू दी पावर x और dx ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे दोनों एक ही बात है। बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख दिया, देखने में अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। ये यहीं पर लिख दो e टू दी पावर x या ब्रैकेट में करके लिखो, y का मान तो लिखना आप, तो जहां भी आप लिख सकते दोनों एक ही बात। अब यहाँ लिखेंगे देखिए सिमिलरली, सिमिलरली जब आप निकालेंगे d/dx a टू दी पावर x, याद कीजिए a टू दी पावर x भी दिखाए थे आपको, तो जब आप a टू दी पावर x निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा a टू दी पावर x log a। उसी तरह से जब आप निकालेंगे d/dx log a टू दी पावर, फॉर्मूला लगाइएगा तो आ जाएगा, करके देखिएगा आपने, कोई बात वैसे ही करेंगे, तो दोनों जगह जोड़ेंगे तो a टू दी पावर x प्लस डेल्टा x, वैसे ये पावर x माइनस 1 बराबर log a हो जाएगा। log a का फॉर्मूला लिखा है आपकी, बिल्कुल आएगा उसमें log। तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए a टू दी पावर x log a, आपको मन करे करने का कीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए, सिर्फ एक करके हम जान ये, अरे तो सब काम ये है यहाँ सेम होगा, यहाँ पर सिर्फ a हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, देखो कुछ करीब यहाँ a हो जाएगा, यहाँ देखो। तो ये वाला फॉर्मूला लिमिट पे x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x बराबर log a नहीं होता है। दूसरा फॉर्मूला इसमें लगेगा ना, 2 नंबर वाला फॉर्मूला जो चेंज हो, कोई बात नहीं, आपको प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली एक हमने कर दिया है, दूसरा मन करे कीजिए, तीसरा मन करे कीजिए, मन करे मत कीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x a टू दी पावर x a टू दी पावर x log a, e टू दी पावर x क्या होगा e टू दी पावर x। आपको सिर्फ ये याद रखना है d/dx log x, log x और बेस में अगर a रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x और log a। देख रहे हैं, तो हमारे पास से कितना फॉर्मूला हो गया, अगर बात करें तो ये हो गया मेन फॉर्मूला, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये ए लिखा हुआ देखो, लॉगरिदम आपको एक बार हम पढ़ाएंगे, अभी जब हम लोग डिफरेंशिएशन का 5-7 एक्सरसाइज पढ़ लेंगे 12 का, तो जब उसमें आएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन बनाना है, तो पूरा आपको लॉगरिदम हम बताएंगे, 2 से 3 क्लास होगा, 2-3 दिन, तो पूरा। हाँ काफी लंबा, 10-12 एक्सरसाइज है देखिए। तो कहने का हुआ ये देखो, log x बेस a है, लेकिन यहाँ पर क्या है, log x बेस में e छुपा हुआ है। जैसे log में कुछ नहीं लिखते हैं ना, तो बेस में e होता है, ठीक है, तो वो हम लोग log में जब डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि log x रहेगा तो 1/x, और log x बेस में कुछ लिख दिया, जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है बेस में, तो e के अलावा अगर कुछ भी बेस है तो फिर होगा 1/x log a, ठीक है। तो याद रखना आपको कैसे, देखिए e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a, log x का 1/x, log x बेस a, इसको पढ़ेंगे जैसे log x बेस a, ये जो अंदर लिखा रहता है इसको बोलते हैं बेस। जैसे पढ़ेंगे log 5 बेस 2, अब इसका क्या मतलब होता है, पूरा लॉगरिथम जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे log लिखा हमने 10, log 10 और बेस में 2, log 10 बेस में ये लिखा 3, तो बेस जब भी लिखते हैं तो छोटा लिखते हैं नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस और ये हमारा मेन। हाँ, तो ये समझ में आया आपको।
आपको करना कुछ नहीं है, पहला हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा तीसरा मन करे कीजिए। ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब लॉगरिदम पढ़ेंगे तब आपसे प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो लॉगरिदम पढ़ने के बाद मन करेगा प्रूफ करने का कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें लॉग का फॉर्मूला सब लगने जा रहा है आपको। अभी लॉग का फॉर्मूला, हाँ लॉग का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा बताए थे आपको 11 पे, थोड़ा थोड़ा माइनस लॉग ये सब बताए ना, तो ये वाला आपसे बन सकता है, आपको कीजिएगा इसको, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो याद आ गई तो अच्छी बात है। वरना फिर हम लोग लॉकडाउन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 3 क्लास में आपका लॉकडाउन पूरा खत्म कर देंगे 11 में, फिर 12 का अपना कंटिन्यू करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन का 7-8 एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, तब लॉकडाउन। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए इसका, स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज काफी फॉर्मूला आपको हम देने जा रहे हैं, आज आपके लिए काफी वर्क रहेगा, फॉर्मूला भी याद करना होगा आपको, सवाल अभी अभी वाला तो आप ले ही चुके थे ना। 2 नंबर सवाल में सिर्फ चेंज करना है ए, जहाँ पर ई था वहां पर ए कर देना, फॉर्मूला बदल जाएगा। मिटा दें इसको, अरे मिटा, चलिए माइक ऑफ रखेंगे। चलिए, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, या आपसे कहेगा प्रूफ कीजिए, और ये 3 हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे हुआ, अभी देखो उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आपने मैथ में यूज किया भी होगा शायद, या भी नहीं किए होंगे आप, सॉरी फिजिक्स में आपने यूज किया होगा या नहीं भी, देखते हैं। चलिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का, उसी तरह से कॉस एक्स का होता है, टेन एक्स का होता है, सेक एक्स का होता है। एक हम निकालेंगे, बाकी सब आप घर पर बैठ के ध्यान से निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। आपसे पूछेगा फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी जीसी ऑफ साइन एक्स, या आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, या ऐसे ही पूछा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। डी बाई साइन एक्स और नीचे लिख दिया डी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रूव दैट। बस एक आप ध्यान से समझिएगा तो आपको मजा आएगा फिर आगे में। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, वही बात इस फंक्शन का कह रहा है, तो मान लेंगे लेट वाई बराबर साइन एक्स, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल, एक बना देते हैं, बाकी कॉस एन का पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंक्रीज एक्स एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स, कहाँ पर एक्स यहाँ पर, तो इसमें जुड़ेगा डेल्टा एक्स, बढ़ गया, एंगल बढ़ गया थोड़ा सा, तो इसका मतलब वाई का मान भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डेल्टा वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जहां पर एक्स होता है वहीं पर बढ़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, या ऐसे भी लिख देते हैं, दो में एक को घटा दिया, दो में एक को घटाएंगे तो कितना होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, शॉर्टकट करते हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं, इसमें वाई घट गया, और इधर से आगे घट गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया डेल्टा वाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस में साइन एक्स। तो क्या करेंगे, वही बात, डिवाइडिंग बोथ साइड, सेम प्रोसेस, both sides by delta x and हाँ अभी करने जा रहे हैं, आप हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, अभी आ रहे हैं सब थोड़ा। एंड टेकिंग, थोड़ा सा सब लीजिए, टेकिंग सब कुछ बता रहे हैं, टेकिंग लिमिट, नहीं बोल के क्या, टेकिंग लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। चलिए जगह मिल जाएगा हमको यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ भी लगा देंगे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से भाग, और लेंगे कि हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और यही वाला जो देखिए बड़ा वाला टर्म, इसको क्या बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय। तो अब देखिए असल तो मेहनत करना है अब इसके साथ, इसका काम तो हो गया खत्म। डी वाई अपॉन डी एक्स जो जाना था हमारा तो वो आ चुका। चलिए तो हमारे पास क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, देखिए एल आई एम लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर दिख रहा ना आपको, ये चमक रहा है। अच्छा खैर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट तो साइन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस में क्या हो गया देखिए साइन एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्या करेंगे इसमें। ऊपर वाला कुछ लग रहा है आपको साइन सी माइनस साइन डी, याद कीजिए तो कल जो आपको एक फॉर्मूला दिखाए थे, यहाँ पर लिख देते हैं देखिए साइन सी माइनस साइन डी, कल या परसों दिखाए थे ये फॉर्मूला आपको। तो सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बताइए है सी प्लस डी बाई टू है और सी माइनस डी बाई टू है। एक मिनट सेलेक्ट कर तो इसको हम बंद कर देते हैं, अभी दिख रहा है साहब। चलो तो ये सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, आपको इसको याद कर लीजिए, हालांकि यहीं पर यूज होगा ज़्यादा, आगे कम ही यूज होगा ये, लेकिन एक बार दिमाग में बैठा दीजिए, दो तीन बार लिखिए। तो चलिए ये क्या हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये साइन ये पूरा हो गया सी, और ये पूरा क्या है ये हो गया डी। तो क्या लिखेंगे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, क्या लिखेंगे देखिए टू कॉस सी प्लस डी, सी का मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसमें जुड़ जाएगा प्लस में क्या एक्स, ये देखो डी डी एक्स है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई टू, और उसके बाद लिखेंगे देखिए साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी का मतलब कितना, सी का मतलब ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसमें घट जाएगा क्या एक्स, यानी डी घट जाएगा डिवाइडेड बाई टू, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो ये साथ साथ चल ही रहा है। ये बात समझ में आई आपको, देखिए पूरा फॉर्मूला बैठ चुका है। समझ में आई तो बोलिए यस, वरना नो। जिन लोगों ने किया हुआ दिक्कत हो रही है, देखिए लिखेंगे cos लिखेंगे सी प्लस डी, तो सी की जगह पर क्या है देखो, सी की जगह पर ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डी की जगह पर क्या है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई, और साइन लिखेंगे सी का मतलब देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, एक बार सी प्लस डी बाई टू एक बार सी माइनस डी बाई, कुछ भी नहीं किया गया, एक बार जोड़ के लिख दिया एक बार घटा के लिख दिया, बस सी की जगह पर एक्स प्लस डेल्टा ध्यान रखना और इसको देखा जाए एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स डेल्टा एक्स, पहले इसको देख लो मैं था बाद में, और ये साइन क्या हो गया देखिए एक्स एक्स हो गया कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बटे कितना हो गया टू बटे डेल्टा एक्स, ठीक है। तुम बोलो क्या बोल रहे मैं था पहले बोल, हो सकता है इससे फायदा नहीं हो, गुना में करना हमको, फिर जोड़ में नहीं जाते हम लोग। आपको बताया तो याद कीजिए, क्लास 11 में आपको बताए थे प्रोडक्ट से गुना में ले जाना, सॉरी प्रोडक्ट से सम में ले जाना, सम से प्रोडक्ट में ले जाना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बताया, और में तो कैसे जोड़ में ले जाएंगे, जोड़ के फॉर्म में तो कैसे गुना में ले जाएंगे। तो देखो ये था जोड़ के फॉर्म, घटाओगे इसको ले आएंगे। तो एलसी की आपने पूछी डेल्टा एक्सटेंशन जीरो। अब ये बताइए कि यहाँ पर जब हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा टू, दो से भाग भी अच्छा मत दो ये बताओ
आवाज नहीं आ रही साहब, ध्यान से देखिए, अभी जाएगी आवाज। कहने का मतलब देखिए, दो कांस्टेंट है तो दो तो बाहर निकल जाएगा, तो दो को बाहर निकल, और लिमिट लगा दिया है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। और और ये जो बटे में मान लो इसके बन लीजिए, और गुना में यहाँ लिख दिया साइन डेल्टा एक्स बाई 2। और ये जो डेल्टा एक्स यहाँ पर लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। अरे गुना करेंगे तो नीचे ही ना आएगा, ध्यान से देखिए, अगर गुना करेंगे तो ये, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा, ये भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखिए एक एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, और दोनों फंक्शन देखो गुना में है, तो क्या दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं? यस, दोनों के साथ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप, हाँ वेरी गुड, इसका मतलब आप समझ चुके हैं। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो गया साइन डेल्टा एक्स बाई टू, और नीचे क्या हो गया देखो, डेल्टा एक्स। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स बाई टू है, तो नीचे क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स बाई टू होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, दो से भाग और दो से गुना, दो से भाग करेंगे और दो से क्या करेंगे, तो जवाब क्या आ गया देखिए टू। अच्छा इसमें मान रख दो, तो इसमें मान रख देते हैं टू इन, कौन सा लाइन, ठीक है पहले आप इसका यहाँ पे करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इधर मिटा के कर, हाँ नैना समझ चुकी है, ठीक है, अगला स्टेप भी आपको पता चल चुका है। हाँ बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। देखिए पहले ये बात, हमने क्या, देखिए हमने क्या किया कि ये वाला जो फंक्शन था इसके नीचे हमको डीएक्स की जरूरत नहीं है, हमको डेल्टा एक्स, हमको डेल्टा एक्स की जरूरत साइन के नीचे होता है, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स का मान वन होता है, इसीलिए हमने डेल्टा एक्स को इसके नीचे लिख दिया। जैसे अगर लिखा हुआ है मान लो 5 गुना 3 बटे 2, तो अगर हम चाहें तो इसको नहीं लिख सकते 5/1 और 3/2, 5 के नीचे 1 लिख दिया, 3 के नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि हमको जरूरत थी देखो 3 के नीचे 2 की, तो जिस चीज की जरूरत है उसके नीचे कर दिया, तो इसके नीचे 1 लिख दिया, इसके नीचे डेल्टा एक्स लिख दिया। इसके साथ अब अलग लिमिट लग दिया, इसके साथ अलग लिमिट लिख दिया, देखिए इसके साथ अलग लिमिट लग गया, इधर वाले के साथ अलग। अब उधर वाले का जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, डेल्टा एक्स बाई टू है तो इसके भी डेल्टा एक्स बाई टू बनाना होगा, तो चूंकि यहाँ पर तो सिर्फ डेल्टा एक्स था तो 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, बस यही काम किया गया। समझ आया कि नहीं बताइए, समझ आया तो ठीक है, वरना फिर से बताएंगे। टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और क्या हो गया देखिए हमारे पास cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर क्या आ गया देखो, ये आ गया गुना में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू। और देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स था सिर्फ, तो हमने 2 से गुना किया था, 2 से क्या किया था, भाग किया था, 2 से भाग 2 से गुना, हो गया बैलेंस। तो जवाब क्या है देखिए टू लिमिट, अब यहाँ लिमिट का मान रख दीजिए, तो आ जाएगा कॉस 2x प्लस ये हो गया जीरो बटे टू, डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे जीरो, और यहाँ रखिए, तो यहाँ से तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 नीचे से बाहर आएगा, तो हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू, और बटे क्या हो गया डेल्टा एक्स बाई टू। तो याद कीजिए क्या ये फॉर्मूला नहीं है, देखिए डेल्टा साइन लिमिट एक्स साइन एक्स बाई एक्स उसी तरह साइन डेल्टा एक्स बाई टू और डेल्टा एक्स बाई टू, यहाँ तो लिखा है डेल्टा एक्स, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी भाग देंगे तो ये हो गया हमारे पास देखिए टू इंटू कॉस, ये बताइए तो कितना हो गया, जीरो से खत्म हो गया, 2 से 2 कट गया तो बच गया कॉस बाई टू, ये हो गया कितना बन टू से ये टू कैंसिल, हमारे पास कॉस है, तो ये आया क्या, ये आया देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई का मतलब कितना,
का मतलब देखिए, वाई का मतलब जो माने थे हम लोग साइन एक्स, तो वाई का मतलब साइन एक्स, गिव दिया साइन एक्स बराबर। और ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन क्या हो गया देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। नंबर 3 हम लोगों ने क्या किया देखिए, नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया क्या, cos x। अब देखिए आप लोग ये बनाने का बहुत मन कर रहा था, तो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली, और आप घर पर इसको बनाएंगे। सिमिलरली जब आप निकालेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आएगा माइनस साइन एक्स। उसी तरह से जब आप निकालेंगे डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर निकालेंगे डी बाई डी एक्स टेन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से आप निकालेंगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी तरह से आप निकालेंगे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, छह फंक्शन हमारे पास है ना, तो माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये अब आप इत्मीनान से घर पर बैठ के निकालिएगा, ठीक है साइन। नहीं नहीं कभी नहीं। हम्म, अच्छा ठीक है, ये बताइए, जैसे रूट चार बराबर दो, रूट चार का मान दो है, क्या दो का मान चार होता है? ये हाँ तो डाल देंगे तब ना, उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, फिर इसको स्क्वायर करना होगा, तो इसका इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जैसे ये स्क्वायर रूट होता है, इसके अंदर चार रखेंगे तो दो देगा, इसके अंदर तीन रखेंगे तो 1.732 देगा, इसके अंदर टू लिखेंगे तो 1.414 देगा, इसके अंदर मान लो 16 लिख देंगे तो चार देगा। उसी तरह से ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स। और ये अब इसके अंदर आप अगर एक्स रखेंगे तो वन देगा, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो टू एक्स देगा, ई टू दी पावर एक्स रखेंगे तो ई टू दी पावर एक्स, साइन एक्स रखेंगे तो कॉस एक्स दे देगा, कॉस एक्स रखेंगे तो साइन एक्स दे देगा माइनस में, टेन एक्स रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स दे देगा। तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ऑपरेटर है ये एक तरह का क्या है मतलब कि रूल है ये, जैसे वर्ग आप निकालते हैं उसी तरह से डिफरेंशिएशन क्या है, एक तरह का ये ऑपरेटर है। जब ये ऑपरेट करता है किसी फंक्शन पर तो उसका कुछ रिजल्ट आता है, जैसे मशीन कैसे होता है, मशीन के अंदर इनपुट कीजिए आउटपुट निकलेगा, इसके अंदर जो मान रखिएगा उसका मान यहाँ आएगा टू आएगा, थ्री रखेंगे तो 1.732 आएगा। उसी तरह से जैसे जैसे यहाँ मान आप रखते जाएंगे वैसे वैसे मान निकलता जाएगा। तो अभी तो हम लोग सीधा सीधा फंक्शन का सीख रहे हैं ना, उसके बाद किसी भी फंक्शन को इसके अंदर रखेंगे और उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कोई भी तरह का फंक्शन हो सकता है, गुणा में हो सकता है, भाग में हो सकता है, जोड़ में हो सकता है, कई तरह का फंक्शन होगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पहले छोटा छोटा टॉपिक सीख रहे हैं कि पहले वैसा अगर फंक्शन आ जाएगा दो पार्ट में तीन पार्ट में ब्रेक करना तो कैसे करेंगे, बीच बीच में ये सब चीज आएगा, समझ रहे हैं। तो अब ये है कि इसके अंदर आप क्या रख रहे हैं, ये वाला जो पूरा ऑपरेटर है इसके अंदर आप क्या रखते हैं, इसके अंदर जो जो चीज आप रखते जाएंगे यहाँ मान आता जाएगा। आप ई टू दी पावर रख दीजिए, ई टू दी पावर एक्स दे देगा। आप रख देंगे अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दे देगा टू एक्स। हाँ बिल्कुल, रखना होगा एक्स के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स वाला फंक्शन होना चाहिए, टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स। तो याद करिएगा ऐसे, आपको याद करना है ऐसे, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन को ये नहीं बोलना है डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, इतना लंबा बिल्कुल नहीं बोलना। आपको बोलना है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, उसी तरह से कॉट का डिफरेंस क्या हो गया माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक हिंदी में अगर बोलेंगे तो अवकलन क्या होगा, टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर, तो हिंदी में कहे भी बोलेंगे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, cos x। आपको बोलने की कोई जरूरत
नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन कह दिए तो फिर डी बाई डी एक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए 2-3 बात समझिएगा, आपको इसको याद करना है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि कोई नींद में भी आप पूछे तो आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। 10x का sec स्क्वायर एक्स आपको इस तरह से अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना। तो देखिए होगा कैसे ये सर, साइन का ये भी तो निकाल ही दिए, तो आप कभी नहीं बोलेंगे साइन का कॉस होगा। अब देखिए जब कॉस का निकालते हैं डिफरेंशिएशन तो हो जाता है साइन, यानी साइन का कॉस और कॉस का साइन, लेकिन कॉस वाले में क्या होता है माइनस साइन लग जाता है। आप जब इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो देखिए अपने आप माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉस सी माइनस कॉस जी का फॉर्मूला बैठता है, तो माइनस पहले से बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 10x है, तो 10x का डिफरेंशिएशन, देखो 10x का डिफरेंशिएशन और cot x का डिफरेंशिएशन दोनों में देखो होता है स्क्वायर, तो 10x का होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है cos स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना होगा, आपको इसका प्रूफ एक बार कर लेंगे तो आपको दिमाग में सेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10x का sec स्क्वायर x और cot x का क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर x। अब माइनस क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करके आप देख सकते हैं। हालांकि उसकी जरूरत आपको अभी नहीं है, ठीक है, सब 11 में प्रूफ है, 12 में कोई प्रूफ नहीं। 11 में सब इसी मेथड से प्रूफ है। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, जो अभी हम लोग प्रूफ किया ना जिस मेथड से, इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या एबी इनिशियो मेथड, ठीक है। ये पूरा आपको 11 में पढ़ना है डिटेल में, 12 में उतना नहीं पढ़ना। तो ये समझ में आ गया आपको, 10 में और कॉट में क्या होगा, दोनों में स्क्वायर होगा। अब देखो सेक और कॉसेक जो है हमारा जो बचा हुआ फंक्शन है सेक और कॉसेक, इसमें दो का प्रोडक्ट होता है। देखिए सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इसमें होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए सेक है तो पहले सेक होगा उसके बाद टेन होगा। अब देखिए कॉसेक है तो पहले कॉसेक होगा बाद में कॉट होगा। तो सेक है तो पहले सेक बाद में टेन, कॉसेक है तो पहले कॉसेक बाद में टेन। अब देखिए एक और टेक्निक है प्लस माइनस याद करने का, तो आप चाहें तो प्लस माइनस ऐसे याद कर सकते हैं। देखो ये वाला फंक्शन कॉस, देखो कॉट वैसे भी ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि इसी सीक्वेंस से याद करें, कोई जरूरी नहीं। इधर देखिए cos x का क्या हो गया हमारे पास माइनस साइन है, देखिए cot x का क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर एक्स, अब cos x का क्या हो गया माइनस cos x इंटू cot x। तो देखिए जो जो फंक्शन c से शुरू हो रहा है, जैसे देखो cos c से शुरू हो रहा है, देखो cos x c से शुरू हो रहा है, cot x देखिए c से शुरू हो रहा है और cos x भी किससे c से शुरू हो रहा है, तो तीनों c से जो शुरू होने वाला फंक्शन है वो सब निगेटिव होगा। c देखिए यहाँ c और यहाँ भी c, बाकी सब पॉजिटिव। तो तीन हमारे पास टोटल 6 फंक्शन है, तीन फंक्शन से शुरू हो रहा है, तीन फंक्शन एस से, टेन से, टी से और एस से शुरू हो रहा है। तो जितना भी सी से शुरू होने वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास हमेशा क्या होता है निगेटिव। तो सी से शुरू होने वाला, सी से जो स्टार्ट होगा उसमें क्या लगाएंगे हम लोग निगेटिव का साइन, जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कॉस तो माइनस साइन हो जाएगा, जैसे आपसे पूछा गया कॉट तो कॉसेक स्क्वायर एक्स तो होगा लेकिन माइनस के साथ होगा। जैसे आपने पूछा कॉसेक एक्स तो कॉस एक्स देखो सी से शुरू हो रहा है तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपके एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। बताइए ये बात समझ में आई, तब फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुष्का की आवाज़ आई है यस सर, लेकिन बहुत धीरे से आवाज़ आई है, उसका माइक हमेशा गड़बड़ ही रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और नैना की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड रहती है, एकदम साफ। स्क्रीनशॉट, ये 6 फॉर्मूला आपको एकदम अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें कि नहीं, चलिए। हाँ आज के लिए अगला हम सवाल नहीं, अगला थ्योरम नहीं कर रहे हैं, अगला थ्योरम हम कल ही करेंगे। कुछ सवाल देख लीजिए जो अभी आपने पढ़ा उसका सवाल। चलिए तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको देखते हैं एक शॉर्ट में। फॉर्मूला ऑफ, देखिए आपको याद भी हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो याद कीजिए सबसे पहला फॉर्मूला डी बाय डी एक्स, एक्स पर पावर एन, तो क्या लिखते हैं एन एक्स पर पावर एन माइनस। दूसरा नंबर फॉर्मूला आपको बताया था डी बाई डी एक्स एक्स पर, तो कितना आया था 2x आया।
डी बाई डी एक्स पावर टी कितना है बताइए। फोर में डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या आया था 1। डी बाई डी एक्स 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आया था -1/x²। याद है आपको, सबसे पूछेंगे हम कल के क्लास में। नंबर 6 बना के रहना चाहिए, बना के बिल्कुल भी नहीं। 2√x जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, वो आपकी एकदम जुबान पर होना चाहिए। 1/2√x। चलिए, माइंड खराब हो जाएगा तो घर पर आके फिर पूछेंगे। चलिए यहाँ देखा जाए तो आज आज की हम लोग e⁻x का क्या होता है, e⁻x और a⁻x log a। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 9 नंबर में डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x। 10 नंबर में क्या पढ़ा हम लोगों ने डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो गया। हम लोगों ने पढ़ा लॉग लॉग एक्स और बेस में क्या हो ए हो, तो क्या बोलेंगे 1/x लॉग ए। 11 नंबर में क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला तो यहाँ देख लिया। उसके बाद पढ़ा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स। 12 नंबर में क्या पढ़ा हम लोगों ने डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन एक्स। देखिए कॉस है तो माइनस लगेगा, सी से जो भी स्टार्ट होगा माइनस लगेगा। उसके बाद 13 नंबर में जो फॉर्मूला था वो डी बाई डी एक्स 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। 14 नंबर में क्या हो गया डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स है तो सबसे पहले लग जाएगा माइनस और जवाब हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर। 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। आपको याद होगा 10 का जोड़ा सेक के साथ होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। याद है आपको ये सब फॉर्मूला 10 में आपने पढ़ा होगा। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो कॉट का 10 के साथ डी बाई डी एक्स। अब ये फंक्शन देखिए थोड़ा सा अजीब फंक्शन है सेक एक्स। सेक एक्स का जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो दो फंक्शन इसमें आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या आता है सेक एक्स, पहले सेक एक्स लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 10। और 16 नंबर में क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स तो हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। बोलिए इतना आपको हम पढ़ा चुके हैं इस 2 दिन में, ठीक है। और नंबर 16 के बाद देखिए 17। 17 में देखिए कुछ चीज़ अभी हमको आपको हम अब बताते हैं और ये प्रूफ हम करेंगे कल। अभी आप नहीं पूछेंगे सर कैसे हुआ, अभी सिर्फ आप समझिए कि हाँ ऐसा होता है प्रूफ, लेकिन कल करेंगे आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज टाइम भी नहीं है इस पर, चूंकि हमको सवाल भी बताना है तो प्रूफ हम कल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास है डी बाई डी एक्स। दो फंक्शन है यू और प्लस बी। तो जब अगर u और प्लस बी होगा तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई, यानी u का भी डिफरेंशिएशन किए थे। यस, ऐसा लिमिट भी दिए थे। अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, लेकिन दोनों को हम इसी में मिला दिए। अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। नंबर 18, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है और उसके साथ जो है कांस्टेंट सी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या है सी, कल बताएंगे आपको सी कैसे बाहर निकल जाता है। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर जाएगा किसका, जो फंक्शन है जाएगा डिफरेंस, जैसे लिमिट में करते थे, जैसे सेम एज लिमिट। बिल्कुल। तो अभी इसका इस पर एक सवाल भी बताएंगे आपको। जैसे आपसे अगर पूछा गया, पहले ही का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपसे पूछा गया बताइए 5x तो देखो 5x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले 5 तो कांस्टेंट है तो 5 को सबसे पहले बाहर करेंगे। 5 हो गया पास और डिफरेंस x² का। तो बताइए 5 हो गया और x² का डिफरेंशिएशन आपको याद है। हाँ वेरी गुड, x² का होता है 2x। तो जवाब क्या आ गया हमारे पास 10x। वेरी गुड। तो इसका जवाब हो गया 10। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे 12 में हमेशा पूछता है हर साल, ठीक है। इस तरह का पूछेगा 5x² का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आप अगर कितना क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ये समझ आया आपको। आपसे अगर पूछा गया आप बताइएगा हमको यहाँ पर जवाब। आपसे अगर बताइए तो कितना
मैं किताब का बताओ, समझ में आ रहा है? सोहेल, समझ में आ रहा है? चलिए, अब कैसे देखिए, तुम भी पूछ रहे कि सर हुआ कैसे। तो हमने अभी क्या क्या बताया आपको, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट सबसे पहले क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो कांस्टेंट तो है यहाँ पर 4, जैसे लिमिट में बाहर हो जाता है वैसे यहाँ भी बाहर हो, तो 4 बाहर हो गया। और डी बाई डी एक्स किसका हो गया, एक्स पर पावर 3 का। तो 4 बाहर हो गया, और एक्स पर पावर 3 का कितना होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता है 3x²। तो ये हो गया 3x², तो हो गया 12x²। तो इसका जवाब कितना आएगा, 12x²। समझ आया या नहीं? हाँ ठीक है, आपका मैंने सुन लिया, आपका जवाब बिल्कुल सही था, उसका भी कह रही है। हम्म। चलिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चाह रहे हैं जल्दी फास्ट करके फिर 12 के किताब से आपको बताएं, ताकि आपको फिर मजा आएगा। हालांकि ये 12 ही समझ एक तरह से सारा फॉर्मूला जो है एग्जाम में आप रहता है। स्क्रीनशॉट हो गया। एक चीज यही पर लिख देते हैं, आपने ले लिया, जब किताब में लिखेंगे अपने कॉपी में लिखे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि डी बाई डी एक्स, हालांकि मेरी आवाज तो अभी ठीक है। सर्दी का नेटवर्क का इशू चल रहा है, बोर्ड पर मेरे आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन। हम्म, नेटवर्क का इशू आ रहा है। चलिए, इसके वजह से कुछ लोग कट-पिट भी कर रहे हैं, कुछ लोग आना-जाना भी कर रहे हैं लगातार। अच्छा, चलिए। फिर सोहेल का लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, चलिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात एक और बताना चाह रहे हैं, देखिए हम प्रूफ्स आपको कल करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट, या ऐसे लिख दीजिए सी, या कांस्टेंट ही लिख देते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो ये होता है 0। तो लेकिन अभी आप ये नहीं कहेंगे कि सर कैसे हुआ, कैसे के जवाब कल मिलेगा। कांस्टेंट जब भी होगा एक्स वाई के अलावा, जैसे आपसे कोई पूछेगा, बताइए एग्जाम्पल में, यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, डी बाई डी एक्स 4 का डिफरेंशिएशन, देखो 4 का, तो 4 क्या है, कांस्टेंट है। 5 क्या है, कांस्टेंट है। 10 क्या है, कांस्टेंट है। तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अभी के लिए आप इन सारे टर्म को याद कर लीजिए कि हाँ ऐसा होता है। कल इसका 1 बाय 1, इसका प्रूफ की कोई जरूरत तो है नहीं, इसका प्रूफ करेंगे और इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है? कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे हो गया। तो है ना चीज, और तो कल देखेंगे हम लोग कैसे हुआ। जी, चलिए, तो जैसे आपसे पूछेंगे बताइए डी बाई डी एक्स 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 होगा। मतलब एक्स के अलावा अगर तो उसका क्या हो जाएगा, आप बताइए डी बाई डी एक्स ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए का, बोलो तो। ए इज ऑल्सो, ए भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स रहता था ना यहाँ पर कुछ करते, ये तो ए है, ए का मतलब कांस्टेंट, एक्स वाला टर्म ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। एक्स के अलावा जो भी टर्म होगा वो सब क्या होगा। हाँ बोल, फिर से बोलो। आवाज कट के आ रही तुम्हारी। हाँ अभी आवाज ए का वैल्यू 0 नहीं है, ए का डिफरेंशिएशन 0 है, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, ए कांस्टेंट है। ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान 4 हो सकता है, ए का मान 5 हो सकता है, ए का मान 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए वन कैसे हुआ, एक्स का पावर कितना है यहाँ पर, वन, वन आगे वन में एक काम करते थे ना ऐसे हम लोग, याद कीजिए। तो ये हो गया जीरो, उसका मान नहीं हो गया वन। नहीं नहीं, ये एक्स के जैसा कुछ भी नहीं है, ए का एक फिक्स मान होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है, मान की जगह फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, फिलहाल यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है, ये सॉरी, ये वेरिएबल का क्या है, नीचे डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए और निकाल रहे हैं हम लोग क्या, ए का डिफरेंस, लेकिन रिस्पेक्ट में किसके, एक्स के। तो एक्स के लिए तो ये कांस्टेंट हो गया ना। हाँ, यहाँ अगर ए हो जाता, देखो ध्यान से, अगर ए के रिस्पेक्ट में करते तो इसका जवाब आता वन, ए का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में तो आता वन, लेकिन यहाँ पर ए का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अभी ए कैसा बिहेव करेगा, ए इज कौन, ए कौन। चलिए, तो कल करेंगे हम लोग इसको प्रूफ, ठीक है। आज एक सवाल से छोटा सा देख लीजिए, उसके बाद छुट्टी दे दें। ठीक है ना, इफ बता रहे हैं पहले, बनाने देंगे, बिल्कुल देंगे, कोई नहीं। देखिए आपसे कहा गया देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से समझिएगा, आपके पास ये फंक्शन है, आपसे कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, वाई, वाई का मान यहाँ से पूरा रख दीजिए इसमें, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होता है, अभी आ गया होगा देखो, e टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स। चलिए, तो क्या अभी सीखा हम लोगों ने कि u प्लस डी रहेगा तो क्या होगा, सबके साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो लगा देंगे हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, ई टू दी सॉरी एक्स पर पावर फोर, डी बाई डी एक्स, छः एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, वन बाई एक्स पर पावर फोर प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, और इसको मिटाना होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और क्या होगा लॉग एक्स। तो सबको हमने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स में लगा दिया। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, चार एक्स पर पावर थी, और ये छः बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स किसके साथ लग जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ। अच्छा, यहाँ पर तो वन बटे एक्स पर पावर फोर है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताइए, डी बाई डी एक्स पर पावर माइनस फोर, ऊपर जाके माइनस। अच्छा, कॉस एक्स का तो डायरेक्ट जानते हैं हम लोग, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स। अच्छा, ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स ही हो जाता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, लॉग एक्स का कितना होता है, वन बाई एक्स हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखिए आता तो हम लोग को यहीं पर सोल्व होगा, अब करना इसका काम है, इसका काम। तो ये हो गया चार एक्स पर पावर तीन, और ये देखो छः इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स, माइनस फोर एक्स पर पावर माइनस फाइव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस सवाल के बाद हम आपको तीन चार सवाल दे रहे हैं घर से बनाने के। और माइनस में कितना हो गया देखिए, साइन एक्स तो रह ही गया, प्लस में ई टू दी पावर एक्स रह ही गया, वन बाई एक्स हो गया, यहीं पर आंसर लिख देंगे। अब चाहे तो इसको छः दूनी बारह लिख दीजिए, इसको नीचे प्लस, हाँ एक को माइनस वन में लिख सकते हैं, क्या फायदा, वन बाई एक्स रहने दें, अच्छा लगेगा एक लाइन में, कर दीजिए एक लाइन में सबको खाली, ई टू दी पावर एक्स प्लस, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और ये था लॉग एक्स, इसका की कर दीजिए। हाँ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, नॉट लॉग एक्स का वैल्यू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है। नो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू वन बाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चार सवाल देते हैं, आप घर से बना के आइए, दिखाते हैं इसको। एच डब्ल्यू दे रहे हैं, कल हम लोग और थ्योरम करेंगे, डिफरेंशिएशन लगभग खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे यू इंटू डी पर, गुना में होगा भाग में होगा तब करेंगे डिफरेंशिएशन कैसे, फिर चलेंगे चेन रूल, 12 का हमारा कंटिन्यू फिर चलेगा। हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा है एच डब्ल्यू यानी होमवर्क, घर पर करने वाला काम।
घर पर बहुत सारा काम करते हैं आप, ये भी काम करेंगे घर वाला कि आप घर ही पर हैं अभी भी। तो पहला नंबर में हो गया y बराबर x पर पावर -5 1 बाय x पर पावर 3 1 बाय सेक x प्लस log x 6 x पर पावर 3 प्लस में 5। तो फाइंड कह रहा है आपसे, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। 5 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 5 का 0 हो जाएगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है। y बराबर क्या, x पर पावर 5/2 एक्स स्क्वायर 6 x पर पावर 9 या 6 x पर पावर 10 प्लस 2 log x a टू द पावर x एंड 1। वही करना आपको, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन। फिर से y बराबर दे देते हैं 6 x पर पावर 5/3 प्लस 9 x a टू दी पावर x e टू दी पावर x और प्लस में 10 का स्क्वायर। साइन x प्लस 10x प्लस e टू दी पावर x कॉट x 1/6x प्लस 1। इतना ही रहने दीजिए। क्या हो गया, हाँ मंथली, कल इसका जाएंगे आप लोग। अगर आप किताब से बनाने का तो किताब का भी हम फोटो भेज देंगे आपको, बना लीजिएगा। ना चाहिएगा सब क्या निकालना आपको, बंद कर रहे हैं सबका, कोई भी ऑन नहीं करेंगे। देखिए, एक आदमी जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, पंचुअल है, हमेशा ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, मिस नहीं करते हैं। वो चैट सेक्शन में जाके वहां पर सेंड करने का ऑप्शन है फोटो, उसमें सेंड कर दिया कीजिए, सबके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेहताब सेंड कर दिया करेगा। मेहताब तुम स्क्रीनशॉट लेते हो? हाँ, तो मेहताब लेता ही है, तो उसमें सेंड कर दिया करो। किसी का छूट गया मान लो तो वहां से लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन का ही सेंड कर देंगे, एप्लीकेशन को तो सबके पास पहुंच जाएगा। एप्लीकेशन में वहाँ पर स्टूडेंट वाले सेक्शन में आप जाइएगा, चैट सेक्शन में, वहाँ पर फोटो भेज दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। कुछ पूछना चाहें आप वहीं पर मैसेज कीजिएगा। वहाँ पर जो लोग होंगे, मान लिया कोई सवाल आपसे नहीं बना तो वहीं पर सेंड कीजिए, वहाँ पर दूसरे लोग जवाब दे देंगे, नहीं तो हम जवाब दे देंगे। ठीक है, एक तरह से वो व्हाट्सएप के ग्रुप के जैसा है। जो आपका चैट है वहाँ पर व्हाट्सएप के ग्रुप। चलिए अच्छी बात है, इसका हो गया। इसको आप बना के आइएगा, हम देखते हैं, नहीं होगा तो आपको हम किताब का ही फोटो भेज देंगे, आप उससे बना लीजिएगा। एक दो दिन के बाद आपका खुद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, आप उसको बनाइए। क्या हुआ, चैट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन होगा, देखोगे इमेज भेजने का, साइड में देखोगे ना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं। हम अच्छी तरह से आप कल याद करके आएंगे, कल आपसे पूछेंगे और इन सब सवालों को बना के आएंगे। बोला जाए, क्या बोल रहे हो? हम्म, हम्म। आप कह रहे हैं सर डी वाई अपॉन डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई नहीं लिख सकते हैं, ये पूछ रहे हैं ना? हाँ, तो देखो दोनों का मतलब अलग अलग है। ये कह रहा है क्या, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अब ये कह रहा है x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफरेंशिएशन आप 12 में पढ़ लेंगे ना, ये 11 का डिफरेंशिएशन नहीं है। ये जो आप पूछ रहे हैं ये 12 का सवाल है, तो 12 का तब सवाल आएगा जब 5-6 कायदा बना देंगे तब। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स बहुत सारा टर्म आने वाला है, तो इसका मतलब हुआ x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। 11 में डिफरेंशिएशन हल्का हल्का पढ़ते हैं, 2-3-4 एक्सरसाइज है, लेकिन 12 में बहुत पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। कम से कम एक से एक महीना या 1.5 महीना मान लीजिए। पूरा डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ dy अपॉन dx ही निकालेंगे।
निकालते निकालते थक जाएंगे आप। ठीक है। हाँ तो पूरा calculus तो है आपका, calculus में है क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो 3 टर्म है। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको, काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला सबको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, फॉर्मूला याद करके आइए।